सीबीएसई क्लास 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 16 रजिया साजात शहीर जाहिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सफिया के भाई के नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, सफिया अपने घरवालों से मिलने के लिए लाहौर गई थी। तब वहां से लौटते हुए सौगात के रूप में सीखी बीवी के लिए उनकी इज्जत अनुसार नमक लाने के लिए भाई से सहयोग मांगी, किंतु सफिया ने भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए निम्न कारणों से मना कर दिया। पहला पॉइंट है, हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। दूसरा पॉइंट, सिस्टम के लिए किसी अधिकारी ने पकड़ लिया तो उनके सारे सम्मान की चिंदी कर देंगे और इनकी बदनामी के साथ देश का नाम भी बदनाम होगा। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से नमक की आयात पर प्रतिबंध था, ऐसा करना गैरकानूनी था। क्वेश्चन नंबर 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? उत्तर, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में भयंकर द्वंद चल रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि प्यार के लिए तोहफे के रूप में इस नमक की पुड़ियों को चोरी छिपे ले जाए या सिस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। क्वेश्चन नंबर 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो सिस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? उत्तर, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तब तो सिस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ऑफिसर सफिया को देश प्रेम भावना से प्रभावित हो गए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि आप कहीं भी क्यों ना चले जाए, अपनी वतन याद आ ही जाता है और इस समय सिख बीवी का प्रसंग छेड़ने का ऑफिसर को भी उसके वतन ढाका की याद आ गई थी। आज भी उनकी मन की स्थिति सिख बीवी की तरह ही थी, याद आते ही द्रवित हो उठते थे। क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहाती मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किसी सामाजिक अर्थव्यवस्था का संकेत करते हैं। उत्तर, ऑफिसर के यह उद्गार समाज के इस कटु यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं कि देश की सीमाएं मानव और विभाजन कर सकती है। प्रेम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। राजनीतिक स्तर पर भले ही स्थापित हो जाते हैं, परंतु भावना मत लगाओ तो अपनी मातृभूमि से बना ही रहता है और हम चाहे जहाँ भी रहे और अपनी अंतिम सांस अपनी मातृभूमि की गोद में ही लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नमक के ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषता को स्पष्ट करें। उत्तर, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषता निम्न है। पहला पॉइंट, भावुक व मानवीय मूल्यों के सर्वोपरि मानने वाली सफिया भावुक महिला है। वह सिखी बीवी की भावनाओं को कदर करती है, इसलिए वह किसी की तरह उनके लिए लाहौर नमक को भारत ले जाना चाहती है। उनमें नमक ले जाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने तय किया कि प्रेम की इस भेंट को चोरी से ही ले जाएगी, बल्कि वह सिस्टम अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख
कर यह उनकी सहमति से लेकर आएगी। दूसरा पॉइंट, ईमानदार साफिया ईमानदार भी है। यह साफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत का नमक ले जाना गैर कानूनी है। उनमें तय किया कि प्रेम की भेंट वह चोरी से ले जाएगी। दृढ़ निश्चय, साफिया का स्वभाव दृढ़ निश्चय है। वह किसी की कीमत पर लाहौर नमक को भारत ले जाना चाहती, इसलिए वह सही गलत सभी तरीकों का विचार करती है। चौथा पर निडर साफिया निडर भी है। यह जानते हुए भी नमक ले जाना गैर कानूनी है, वह बिना झिझके सिस्टम वालों के सामने नमक की पुड़िया रख देती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5, वायदे को निभाने वाली साफिया सेहद है। सेहद होने के नाते वह अपनी किए वायदे को किसी की कीमत पर पूरा करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानवीय चित्र पर एक लकीर खींच देने पर भी जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों के आधार पर उसकी दृष्टि करें। उत्तर, राजनीतिक कारणों के चरित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट कर जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता, परंतु वह अलगाव जनता को भावनात्मक तौर पर अपने वतन से अलग नहीं कर पाता। पाकिस्तान भारतीय सिस्टम अधिकारी और सिख बीबी क्रमश देहाती ढाका और लाहौर को भी आज भी अपना वतन मानती है। पुराने यादें पर हम हर समय उन्हें घेरे रहती थी। आज भी वे अपने वतन की सामान्य चीज़ें को बेहद लगाव रखते हैं। इसी वजह से सिख बीबी ने नमक जैसे साधारण चीज़ वहाँ ले जाने की बात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर लकीर खींच लेने भर से जमीन और जनता बट नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, नमक कहानी में भारत का पाक की जनता की पुरोहित आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नवीन स्वाद घुला है। कैसे? उत्तर, भले ही राजनीतिक और धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया हो, लेकिन दोनों देशों के हृदय में आज भी पारंपरिक भाईचारा, सौहार्द, स्नेह और सहानुभूति की भावना विद्यमान है। अमृतसर में रहने वाली सिख बीबी लाहौर को अपने वतन कहती है और लाहौर नमक का स्वाद भुला नहीं पाता। पाकिस्तान का सिस्टम अधिकारी उनकी भावना का सम्मान करते हुए भी पुड़िया साफिया को वापस कर देते हुए कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। भारतीय सीमा पर तैनात सिस्टम अधिकारी ढाका की ज़मीन और वहाँ के पानी का स्वाद भुला नहीं पाता। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भले ही संबंध तनावपूर्ण हो, पर सामाजिक और मानवीय तौर पर आज भी भारत पाक का जनता का बीच मोहब्बत का नवीन स्वाद घुला हुआ है। क्यों कहा है? क्वेश्चन 1, 8 का क्वेश्चन 1, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरोहत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? उत्तर, जब साफिया के भाई ने पुलिस अफसर होने के नाते साफिया को यह बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच नमक का व्यापार संबंध है और ये गैरकानूनी है, तो पकड़ जाने पर उन्हें बेइज्जत का सामना करना पड़ सकता है। तब लेखिका ने तर्क दिया कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत
का नहीं। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो जाती थी। उत्तर, भावनाओं के अभिपूर्ति होने के कारण सफिया अपने भाई के नमक ले जाने के तर्क वितर्क कर रही, परंतु जब सफिया का आक्रोश शांत होता है तब सोचकर बचाइए कि बुद्धिमत्तापूर्ण नमक ले जाने का विषय में सोचने लगी। क्वेश्चन 3, मोहम्मद तो सिस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उत्तर, पाकिस्तान सिस्टम अधिकारी सफिया से कहती है कि मोहम्मद के आने तक तो सिस्टम भी लाचार है। मोहम्मद के सामने सारे कानून निष्फासी हो जाती है। सिस्टम अधिकारी स्वयं अपने हाथ से नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रखते हुए उपयुक्त तर्क देता है। चौथा, हमारी ज़मीन खड़े पानी का मज़ा ही कुछ और है। सफिया की लाहौर नमक वाली बात सुनकर भारतीय सिस्टम अधिकारी भावुक हो उठता और अपने वतन की याद आने पर और उसकी भावुकता को उपयुक्त वाक्यों कहा है। उन्हें याद किसी भी इच्छा का सम्मान किया। 9 का समझाइए तो जरा। 9 का 1 है, फिर पलकों से कुछ सितारे टुकड़ों दूधिया आंचल में समा जाते हैं। उत्तर, लाहौर की बातचीत करते हुए सिख बीवी इतनी भावुक हो उठते हैं कि वतन की याद आते ही आंखों से आंसू निकलकर उनके सफ़ेद हम में दुपट्टे पर पड़े लुप्त हो जाते हैं। 9 का दूसरा, किसका वतन कहाँ है वह जो सिस्टम से इस तरफ है कि उस तरफ। उत्तर, बाहर लौटते समय सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई यह सोच रही थी कि पाक सिस्टम अफसर दिल्ली को तथा भारतीय सिस्टम अफसर ढाका का अपना वतन बताता, जबकि दोनों अलग देशों से अपनी जन्मभूमि के यादों से परिचित है। पाठ का आसपास क्वेश्चन देख ले खुद ही। लेखिका ने विभाजन के उपयुक्त आपकी राय, भाषा की बात, शब्द हिंदी रूप, मोहब्बत। धन्यवाद।